नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं आपके रिजल्ट के ऊपर और ये जो हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम है इसके ऊपर। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले थे? चलो कॉलेज में। बाप रे, वो भी नहीं याद। नहीं याद। मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे की स्कूल की प्रिंसिपल हूं। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए। अभी रिसेंटली 10th और 12th के रिजल्ट हुए। रिजल्ट में कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा और कुछ ने नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इस दौरान मेरे साथ कुछ स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ मेरी बात हुई, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं एक स्टूडेंट का दर्द समझता हूँ। तो कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर आप एक पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और जरूर देखिए। जी हाँ, देखिए, इन नंबरों की रेस में, डिग्रियों की रेस में और इन मार्क्सों की रेस में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। वो है पर्पस ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि एजुकेशन का पर्पस क्या होता है। खैर छोड़िए, मैं आपको पहले बताता हूँ जो अब शिक्षा प्रणाली हमारे भारत में इतनी समय चल रही है, यानी कि करंट एजुकेशन सिस्टम, इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से, इसकी जड़ आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम इंग्लैंड के गुलाम थे, ब्रिटिशर के, तो 19th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना था, यानी कि स्थापित करना था, तो उन्हें बेसिकली 3 चीज़ों की नीड थी। पहले थे क्लास जो कि डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम को क्लियर कर सके, और दूसरे थे फैक्ट्री वर्कर्स जो कि फैक्ट्री में काम कर सके, और तीसरे थे मिलिट्री फोर्सेस जो कि उनकी रक्षा कर सके, और उनके साथ साथ उनके मैकेनिक्स के भी। तो देखिए, इन तीनों चीज़ों पर गौर डालिए। क्या इन तीनों चीज़ों को करने में हमें किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ी? जी नहीं, हम क्रिएटिव बनने की बजाय अनक्रिएटिव बनते जा रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि वर्षों से यही एजुकेशन सिस्टम हम चलाते हुए आ रहे हैं। और उससे भी बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में कुछ स्कूलों को छोड़कर आइडियाज की बात ही नहीं होती, इनोवेशन की बात ही नहीं होती। सिर्फ बात होती है तो मार्क्स पर, नंबर पर, डिग्री पर। बस मार्क्स ले और पूरा फोकस किया जा रहा है पर मार्क्स पर किया जाता है कि बच्चा मार्क्स ले आए, चाहे रट्टा मार के लाए चाहे समझ के लाए, पूरा फोकस उनका मार्क्स पर किया जाता है। जी हाँ, पर इसी बीच किसी बच्चों को एजुकेशन का पर्पस नहीं पता। देखिए, आजकल सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे समझते हैं कि एजुकेशन का पर्पस होता है, एजुकेशन का उद्देश्य होता है सिर्फ अच्छी जॉब और अच्छी पढ़ाई करना है। पर जी नहीं, आप बिल्कुल इससे वाजिब नहीं है एजुकेशन के पर्पस से। देखिए, मैं बताता हूँ, एजुकेशन का पर्पस होता है लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, ये सीखना कि कैसे सीखना है। जी हाँ, फिर से सुनिए, एजुकेशन का पर्पस होता है लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, ये सीखना कि कैसे सीखना है। जी हाँ, जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है उसका प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होता है, उसके थॉट्स क्लियर होते हैं, वो अपने आप को 4 लोगों के सामने एक्सप्रेस करना जानता है। ये होती है एजुकेशन, ये होता है एक एजुकेटेड पर्सन। जी हाँ, अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं उसको भी संस्कृत नहीं बोलनी आ पा रही है, और एक बेसिक हिस्ट्री होने के बजाय मोटी मोटी हिस्ट्री की किताबें रख देते हैं हम हमारे सामने लाकर, और इसे याद करने को हमें कहा जाता है। पर आजकल हिस्ट्री की मोटी मोटी किताबों की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आज की डेट में अगर आपको कुछ पता करना है तो आप तुरंत गूगल कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी चीज़ को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। हर कॉन्वेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश के 2-2 सब्जेक्ट लगाए जाते हैं, और 12-12 साल लगाने के बाद भी इंग्लिश बच्चा नहीं बोल पा रहा है। और वहीं 5 साल का बच्चा आसानी से इंग्लिश बोल लेता है, क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। अब a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता, ना टीचर को, ना पेरेंट्स को, और ना ही किसी स्टूडेंट को। हो सकता है इसका कोई यूज भी हो, पर आप ट्राई करके देख लेना, आप किसी टीचर से पूछ लेना, उसको इसका यूज नहीं पता होगा। आप देखिए, अगर आपने 2ab की जगह 3ab कह दिया तो 4 लोग हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, जो आप टॉपर होते हैं ना, जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो एग्जाम में छुपा छुपा कर लिखते हैं, आप उनको रियल लाइफ में क्रम्बल करते हुए देखेंगे। जी हाँ, हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ें सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी को जज करे। अब द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल सेट के हिसाब से शिक्षा दी थी। हर किसी को सेम शिक्षा नहीं देती थी कि अर्जुन को भी वो कहते कि अर्जुन तुम धनुष न चलाओ, तुम गदा चलाओ, क्योंकि आने वाला फ्यूचर गदा में है। और वो भीम को कहते भीम तुम गदा मत चलाओ, तुम धनुष चलाओ, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारा धनुष चलाने में है। तो क्या भीम गदा चलाने में इतनी निपुण हो पाते हैं, या फिर अर्जुन धनुष चलाने में इतने निपुण हो पाते? जी नहीं, ना हो पाते।
द्रोणाचार्य ने उनको पैशन को देखा कि उनका पैशन क्या है और उनके पैशन पर काम किया, तभी वो इतने निपुण हो पाए अपनी अपनी कला पर। देखिए हर स्टूडेंट के अंदर एक टैलेंट होता है, पर उसी बच्चे का टैलेंट मिट्टी में मिला दिया जाता है जब उसको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए फोर्स किया जाता है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखता हूँ। देखिए आप एक पेड़ के नीचे हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, इन चारों चीज़ों को खड़ा कर दीजिए और इनको कहिए कि पेड़ में चढ़ने को कहिए। इनको तो जिंदगी भर यही लगता रहे कि वो जिंदगी में किसी काम ही के नहीं है। हर किसी को सेम चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो बड़े बड़े नेताएं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए। इन नेताओं के साथ तो ऐसा होना चाहिए कि जिस एरिया से वो जीते हैं उस एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना उन बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊपर आता है साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे आता है कहीं बायो और आर्ट्स वाले स्टूडेंट का। और बायो और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को तो लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे कि वो जिंदगी में किसी काम ही के नहीं। और बचपन से ही ट्रेनिंग ये शुरू हो जाती है। हमें बचपन से सिखा दिया जाता है कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिलेटिव, ये सभी हमें कहते हैं कि अगर आपके अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब नहीं लगी तो आप जिंदगी में किसी काम के नहीं। और अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी को रखते हैं साइड में और अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब आपका पाना सपना बन जाता है। और अगर ये आपका सपना पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है, आप दूसरों को जेलस फील करोगे, दूसरों को नीचा फील करोगे। तो इस छोटी सी उम्र में अगर आपके सपना टूट जाता है तो आप अपनी नज़रों में इतना गिर जाओगे जितना दूसरों की नज़रों में आप नहीं गिरोगे। और आप अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी भी सारी दूर चली जाएगी। हम क्रिएटिव होने के बजाय अनक्रिएटिव बनते जाएंगे और वैसा हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे साथ कर भी रही है। अच्छा, आप किन्हीं 5 सक्सेसफुल आदमी उठाकर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो 5 सक्सेसफुल आदमी इस करंट एजुकेशन सिस्टम के बल पर तो सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब इन्होंने हम करंट एजुकेशन सिस्टम को नहीं अपनाया। इन्होंने अपने पैशन को अपनाया, खुद सीखे, खुद एजुकेट हुए और खुद आज इस पोजीशन पे हैं, आज इस सक्सेसफुल पोजीशन पे हैं। आप सबके साथ रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं आने वाले 10 सालों की बात तो नहीं कर रहा हूँ। इन आने वाले 5 सालों में हमारा देश इतना बदल जाएगा, इतना टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली हो जाएगा कि शायद ही जो आज हम पढ़ रहे हैं वो इन चीज़ों के रिलेवेंट हो भी या ना हो। मैं कुछ लोगों के देखता हूँ कि वो 5-5, 6-6 सालों से गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए हैं और उनसे पूछोगे अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों पड़े हुए तो एक ही आंसर आएगा कि जॉब सिक्योर है, काम नहीं किए जाने पर भी निकाला नहीं जाएगा। ये सारी जो काम चोरी वाली बातें माइंड पर आती है ना, ये सिर्फ इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि अपने स्किल के हिसाब से कहीं काम कर सके और हमें निकाले जाने का डर ना हो। देखिए, हमें थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा। इन मार्क्स आपको छोड़िए, थोड़ा सीखने पर ध्यान दीजिए। और पेरेंट्स को भी ये आज समझना होगा कि अपने बच्चों को मार्क्स के ऊपर फोर्स न किए, उनको पैशन अपनाएं। और टीचर को भी यही देखना होगा कि जो बच्चों को सिखाया जाता है सिर्फ अच्छे मार्क्स, आप उनका पैशन ढूंढिए और उनको क्रिटिसाइज करना बंद करिए स्टडी के नाम से। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें